रसूल है। मेरे भाइयों, यहाँ किसी आदमी से हमने 2-4 लाख रुपया लेना हो ना, तो वो बेचारा सिर्फ 15 दिन के लिए उम्रे पे जाने लगे तो लोग कहते हैं पहले मेरे पैसे देना फिर जाना। और अगर वो किराए का मकान वाला हो और वो जाने लगे तो सामान रख लेते हैं लोग, भाई पहले पैसे दो। लेकिन आप बंदूक लेके उस आदमी को कत्ल करने चले जाएं जिससे आपने पैसे लेने, ये होता नहीं। सारे मक्के के लोग तलवारें लेके आ गए, रात को माज़अल्लाह शहीद करना है, हुजूर को शहीद करना है। ये मेरी बात को खास तवज्जो से सुनिएगा। तो वो जो आए थे ना शहीद करने के लिए, जो ये इरादा लेके आए थे शहीद करना है, उनमें से अक्सर लोग वो थे, अक्सर लोग, यानी 2, 4, 5 नहीं, वो चूंकि हर कबीले का एक आदमी तलवार लेके मंगाया गया था ताकि अगर हुजूर को माज़अल्लाह शहीद किया जाता है तो किसी एक पर इल्जाम ना आए। तो उनमें से अक्सर लोग वो थे जो तलवारें लेके आए थे, पर उनकी अमानतें अभी भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास पड़ी हुई थी, हाथों में तलवारें। ये जायका महसूस करें दीन का, ये ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी किसी और जगह कि वो तलवारें हाथ में लिए आ गए, लेकिन उनकी अमानतें हुजूर के उजराए नूर में पड़ी हैं। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का भी जरा तरीका मोहब्बत देखिएगा। सरकार ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पे सो जाइए। हुजूर मुझे छोड़ के जा रहे हैं, अपने लिए नहीं, हुजूर अपने लिए नहीं। ये नहीं फरमाया कि मेरे बच्चों का पीछे ख्याल करना, ये नहीं फरमाया कि पीछे कुछ मामलात है लेने देने के वो समेट लेना, ये नहीं फरमाया कि जायदादों का, बल्कि हुजूर फरमाने लगे अली सो इसलिए जाओ कि लोगों की अमानतें पड़ी, सवेरे वो अमानतें लौटा कर तो मदीने आ जाना। मेरे भाई, MNA का उम्मीदवार तकरीर कर रहा हो, MNA का उम्मीदवार, और उसके वोटर ने, सपोर्टर ने उसकी फोटो वाला कार्ड अपने यहां चिपकाया हुआ हो, और वो वोटर जो है वो बाहर खड़ा खुश गपियों में मसरूफ हो, तो किसी ने कह दिया कि वो आपका कैंडिडेट तो अंदर तकरीर कर रहा है, सुनते क्यों नहीं? तो वो है सपोर्टर, उसने उसकी फ्लैक्स के नीचे अपनी फोटो भी लगवाई हुई है, लेकिन उससे कहा भी उसकी तकरीर सुनो, तो कहता मुझे पता है झूठ बोल रहा है सारे, इसने करना कराना है कुछ नहीं। जब कौम इस नहज तक पहुंच जाए कि वोटर और सपोर्टर भी कहे कि ये झूठे हैं, और जब झूठ इतना आम हो जाए कि बहुत बड़ा लीडर भी बात करके कहे कि वो तो सियासी बयान था, तो कौमों का तो कुछ बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन आपकी रूहानी जिंदगी, आपके अखलाकियात, आप अपने आप को कैसे जवाब देंगे? झूठा आदमी तो अपने आप को जवाब नहीं दे पाता, वो तो किस तरह सोता है, वो गलत बात करके वो किस तरह चैन लेता है। अखनस बिन शुरैक अबू सुफियान से, और अबू सुफियान अखनस बिन शुरैक से बातें करने लगे, हिजरत की रात कहने लगे, अबू सुफियान कहने लगे सुना है अखनस तेरे भी पैसे हुजूर के पास पड़े हैं, तो तलवार लेके आ गया तो पैसे तो वसूल कर लेने थे, अगर वो शहीद हो गए तो तेरे पैसे कैसे मिलेंगे? तो अखनस बिन शुरैक बोले, कहने लगे अबू सुफियान ज्यादा बातें ना कर, पता तुझे भी है और खबर मुझे भी है, मानना ना मानना अपनी जगह पे है, पर ये तो तय है ना कि अगर वो शहीद हो भी गए तो हमारी अमानतें जाया नहीं होंगी, हमारी अमानतें हम तक इतना वसूक, और अभी कलमा न पढ़ने वालों को, और यहां आप यकीन करें कि लिख के लगाया हुआ है कैमरे की आंख आपको देख रही है, लेकिन कैमरा भी देखता जा रहा है और करने वाले अपना काम भी। और भाई हमें कैमरों की जरूरत क्यों पड़ी? हम तो उस रब के मानने वाले हैं जिसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, लेकिन इसके बावजूद दयानत वाला मामला, सच वाला मामला सुनिएगा। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक, जनाब सिद्दीक अकबर की बड़ी साहिबजादी, बड़ा मुश्किल होता है जवान बेटी को रात को अकेले में कहीं भेजना, बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि बच्ची चली जाए तो बाप वो तो समझता है कि पैरों तले जमीन निकल गई, आसमान छत से उतर गया, बेटी बाहर निकल गई और रात को और अकेली। लेकिन मोहब्बत बड़े बड़े इम्तिहान लेती है। हजरत सिद्दीक अकबर ने जवान बेटी की ड्यूटी लगाई, बेटे मैं गारे सौर में लेके जा रहा हूं नबी पाक को, तो बासी खाना नहीं मिलना चाहिए, मेरा बेटा ताजा खाना पका के। यार जवान बेटियों की भी इस तरह जिम्मेदारियां लगती हैं, इतना दर्द, इतना प्यार। आज जो हाजी जाते हैं ना गारे सौर पे, वो सुबह सुबह जाते हैं और 4-5 जगह चाय पीने का, पानी पीने का बंदोबस्त है, फिर भी हाजी वापस आता है तो बड़ी डींगे मारता है, मैं चला गया था, चढ़ गया था गारे सौर,
और रास्ता भी अब बना हुआ है। और उस जमाने में जब कोई रास्ता नहीं और जाना भी रात को है, जब काफिर सो जाएं, जनाब अस्मा फरमाती मैं खाना पकाया करती। एक रात लेके गई, अगले दिन दोपहर के वक्त खाना पका रही थी। मैं मामूली बाप की बेटी नहीं थी, मैं सरदार की बेटी थी। कभी किसी ने आंख उठा के नहीं देखा था। लेकिन फरमाती मैं अंदर खाना पका रही थी, मेरे दरवाजे पे शोर हुआ, बाहर गई तो अबू जहल कई लोगों को लिए खड़ा था। अस्मा कहाँ गए हैं तुम्हारे वालिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके? सुनो, एक खातून की बात कर रहा हूँ। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक फरमाने लगी कि मैं बड़ी मुश्किल में आ गई। मुझे पता तो था ना वो दोनों कहाँ हैं, तो अगर मैं कहती हूँ कि मुझे खबर है तो ये तो जाके पकड़ लेंगे, हुजूर को तकलीफ देंगे। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता तो ये झूठ है, और झूठ बोलने की शरीयत इजाजत है। अब मुझे वफा भी बचानी है और दीन भी बचाना है। अब तो खैर लोगों ने झूठ का नाम बदल लिया है। अब लोगों ने झूठ का नाम, अब कहते मैंने बहाना कर दिया था। अब साफ कहें झूठ बोला था, मोटी सी बात है, इसका नाम ही बदल दिया। गीबत का भी नाम लोगों ने बदल दिया, अब उसका नाम गपशप रखा है। आओ जरा गपशप करें, साफ साफ कहें कि मोहल्ले के कई लोगों की पगड़ियां खोलनी है, कईयों की इज्जत उतारनी है। गपशप क्या होता है? हमने कुरान और सुन्नत तो डिस्कस करना नहीं, हमने तो यही करना है जब बैठना है, इल्ला माशाअल्लाह। तो हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि वो मुझसे कहने लगा कहां गए तेरे वालिद हुजूर को लेकर के? तो अब मैं दोराहे पे खड़ी हो गई, झूठ बोलती हूं तो शरीयत का क्या करूं, सच बताती हूं तो वफा। उसने झिड़क के पूछा, और मजमा है और मैं अकेली हूं, बताती क्यों नहीं, कहां गए? जनाब अस्मा कहती है मैंने फैसला कर लिया कि अब मैंने वफा भी बचानी है और दीन भी बचाना है, मैंने शरीयत को भी कायम रखना है। जितनी हिम्मत थी मैंने इकट्ठी की, क्योंकि मैं सिद्दीक की बेटी थी, इकट्ठी की। और मैंने कहा अबू जाल सुन, फिर तेरे अंदर जितनी ताकत है तो उतनी लड़ा ले। मुझे पता है वो दोनों कहां हैं, पर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। मुझे खबर है, पर मैं तुम इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। कहा मुझे पता है पर मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल सकती। तो अब जब आदमी हार जाता है ना, तो फिर वो या तो माज़अल्लाह गाली देता है या डंडा चलाता है। तो अबू जाल हार गया, एक खातून के सामने, उनके सच के सामने हार गया। उसने एक थप्पड़ मारा। आप फरमाती कभी किसी ने देखा नहीं था, मेरे अब्बा नाज उठाते थे, जब थप्पड़ मारा तो मैं जमीन पे गिरी, पत्थर मेरे कान से लगा तो बाली थी, कान फट गया। लोगों ने उसको पकड़ा, चलो औरतों के मुंह लगते हो। उसे लोग ले गए, पर मैं उसी हाल में उठी, चेहरे पे कपड़ा लपेटा और मैंने रोटी पकाई, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। कहती उसी तरह खाना पकाया। रात तरह मैंने आज और गहरी होने दी। खाना लेके गारे सौर में जब मैं पहुंची तो चिराग जलाया, तो आपको पता है कि बेटी दूर रहती हो तो वो तो टेलीफोन पे ठीक बात ना करे तो अब्बा सो नहीं पाता कि आज सही बोली नहीं, खुदा जाने क्या मामला है। फरमाती है मेरा लिपटा हुआ मुंह देखा तो सिद्दीक अकबर परेशान हो गए, बेटे क्या हुआ? तो मेरे जुमले टूटने लगे। मैं छुपाना तो चाहती थी पर बाप सामने हो और दुख छुप जाए। कहती है मैंने कहा कुछ नहीं, आप खाना खाइए, देखिए क्या पकाया। कहा नहीं बेटे बताओ हुआ क्या? जनाब अस्मा कहती हैं जब हजरत सिद्दीक अकबर की तशवीश बढ़ी तो हुजूर भी बोले। फरमाया अस्मा बताती क्यों नहीं, क्या हुआ, ये क्यों मुंह छुपाया है? कहती है मैंने जो खोला तो खून फिर बहने लगा। मैंने अर्ज की हुजूर उसने पूछा है मैं क्या करती? आप झूठ को बड़ा नापसंद करते हैं, कैसे कह देती मुझे पता नहीं है, सच बोला है तो थप्पड़ खाया है। कहती हैं वो जब मेरा खून देखा तो अबू बकर सिद्दीक भी रोए, तो हुजूर की आंखों में भी आंसू आए। पर नबी पाक ने जो दुआ फरमाई तो फिर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। हुजूर फरमाने लगे ए अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो। मैं राजी। मेरे दोस्तों सच के रास्ते में, दयानत के रास्ते में, परहेजगारी के रास्ते में उन लोगों ने इतनी लंबी तकलीफें बर्दाश्त कर ली लेकिन झूठ का सहारा नहीं लिया। गलत बात कभी उन लोगों की जुबानों पे क्या हो गया?
हमारे करीबी हमें कहते हैं कि तू मेरे साथ भी सच नहीं बोलता। वालिद तड़प जाता है, वो कहता है बेटे मैं तेरा बाप, मुझे सच बताया कर। अगर तू कहीं उलझ जाएगा तो तेरे दोस्त नहीं आएंगे, मुझे ही आना है, मुझे ही आगे बढ़ना है, मुझे सही बताया कर। हमने झूठ को इतना आम कर दिया है, गलत बयानी को इतना आम कर दिया है, और लिख कर झूठ बोलते हैं। लिख कर शादी कार्ड पे 2 बजे का टाइम लिखा है दोपहर का, और 4 बजे तक भी शादी तैयार नहीं हो रही। भाई आपने वो तो लिखा था ना, झूठ लिखा था, क्या झूठ लिखा था। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं, मजहबी लोगों से कहता हूं कि बाद नमाज मगरिब महफिल का क्या माना होता है कि आप बाद नमाज इशा तक उसे ले जाएं। आपसे चंद बातें करनी है, इसका क्या मतलब होता है कि आप वो चंद बातों को इतना खींचें कि वो चंद 100 बातें हो जाएं। ये 2 शेर पढ़ने, तो अगर एक शेर को आप 10 दफा पढ़ेंगे तो फिर कितने शेर हो जाएंगे। सच बोलें, आप दयानत का मुजाहरा करें, आप उम्दा तरीके से अपनी। मेरे पास एक तालिब इल्म पढ़ता था, तो वो मस्जिद वाले ले गए, तो कहने लगे ये 1-2 मिनट लेट आता है। मैंने कहा यार मैं इसको समझाता हूँ, और मैंने उनसे कहा कि इमाम के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये आपका इमाम है। तो वो तो चले गए, तो बच्चे का ख्याल था शायद हजरत ने मेरी हिमायत कर दी। तो मैंने उसे कहा बेटे आप मुसल्ले पे बैठ के कहते हैं कि कल फजर की नमाज 6:20 पे होगी, तो फिर क्या आप झूठ बोलते हैं? फिर 6:22 पे क्यों पढ़ाते हैं? कहा था 6:20 पे होगी, तो फिर 6:20 पे होनी चाहिए। तो जिंदगी में सच बोलें, दयानत का मुजाहरा करें, आप अच्छी बात करें, अच्छे जुमलों के साथ आप अपने वक्त को बिताएं, अच्छा और खूबसूरत जिंदगी में आप रवैया इख्तियार करें। जब आप सच बोलते हैं तो फिर इसका माना यह है कि आप सामने वाले के साथ पूरा वफादार रहना चाहते हैं। जब आप सच बोलते हैं तो फिर बहुत सारी बातें। एक सहाबी थे हजरत हातिम बिन अबी बलता रदी अल्लाह ताला, तो गलती से खत लिख बैठे थे कुरैश मक्का को। सूरह मुमतहिना आप पढ़ेंगे ना 28वें पारे में, तो उसकी तफसीर में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। खत लिख बैठे थे, उनका ख्याल था कि मैं उनके साथ कोई एहसान कर दूं ताकि वो मेरे बाल बच्चों का ख्याल रखें। जब हुजूर ने पूछा कि ये खत आपने लिखा है, तो 2 हरफी बात की, बिल्कुल सच बोला। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने लिखा है। जब सच बोला तो फिर अल्लाह करीम ने कुरान मजीद नाजिल करके गोया उनकी माफी का ऐलान फरमाया। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक जंग के मौके पर नहीं जा सका था, बहुत सारे मुनाफिक भी नहीं गए थे। तो जब हुजूर जंग से वापस आए तो मुनाफिकीन ने झूठ बोले। किसी ने कहा मेरी बेटी बीमार थी, किसी ने कहा मैं तकलीफ में था। कहते मेरे भी दिल में ख्याल आया बहाना कर दूं, फिर सोचा किसके सामने करूंगा। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, जिनको अल्लाह ने इल्म के खजानों की कुंजियां दे रखी हैं। कहते मैंने सच कहा हुजूर, सुस्ती हो गई थी, भूल गया था। कहते हैं जो झूठ बोल रहे थे वो बच गए, मैंने सच बोला तो हुजूर नाराज हो गए। फरमाया बीवी बच्चे भी मैके भेज दो, अकेले रहो। सजा मिली, 50 दिन किसी ने कलाम नहीं किया, लेकिन फरमाते हैं फिर पता है मुझे मिला क्या? अल्लाह ने मेरी तौबा का ऐलान कुरान पाक में फरमाया। मैंने सच बोला था। तो फिर कयामत तक जब लोग सूरह तौबा पढ़ेंगे तो काब बिन मालिक की सच का तज़किरा भी आएगा। सच बोलें, वक्ती तौर पर नुकसान भी होगा तो आपको देर पा अल्लाह नफा देगा। सच बोल के रिश्ते कायम करें, सदाकत वाली जिंदगी गुजारें। क्यों हम किसी को इतना ज्यादा यकीन दिला देते हैं मोहब्बत का, प्यार का, अपने ताल्लुक का, कि इतना हम निभा नहीं सकते। खूबसूरत आप तब रहेंगे जब आप सिमटे हुए होंगे। आप जो कहना जानते हो तो उसे निभाना भी जानते हो, तो जिंदगी बावकार रहेगी। दुआ करता हूँ जो कह सका अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। गुफ्तगू के दौरान कहीं भूल गए तो अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।